अगर आप मैट्रिक पास है तो आपके पास 10 ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो कि आप 12th के बाद होने हर एक बच्चे के पास होने चाहिए। तो शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। 10वीं के बाद ज़रूरी दस्तावेज हमारे पास क्या क्या होने चाहिए और क्यों होने चाहिए। 10वीं के बाद से हम लोग सबको पता है हमें आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना, तो नौकरी करना है या कुछ ना कुछ तो करना ही है। ठीक है, आगे पढ़ाई करना हो या सरकारी नौकरी या किसी भी आवेदन प्रक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं सब डॉक्यूमेंट। ठीक है, पहले बात करें शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी जो आप पढ़े हैं उसके प्रमाण पत्र। उसमें क्या होता है, 10वीं की मार्कशीट हो गया आपका, सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कहीं भी अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले आपसे 10वीं की मार्कशीट ही पूछा जाता है। बाकी आधार कार्ड है कुछ नहीं, ऐसा नहीं, बस पहले 10वीं की मार्कशीट आप पास है कितना नंबर है ये पूछे थे। ठीक है, उसके साथ साथ कभी कभी आपसे सर्टिफिकेट भी मांगी जाती है। ठीक है, लेकिन स्कूल में प्राप्त होने वाली दस्तावेजें कौन कौन सी होती हैं। और स्कूल में जनरली आपको क्या मिलता है, टीसी यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ठीक है, ये क्यों ज़रूरी होता है, अगर आप किसी दूसरे स्कूल में जाते हैं तो उस स्कूल में आपसे डिमांड की थी कि अगर आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है तो दीजिए, अगर नहीं देते तो एडमिशन बहुत रेयरली होता है। ठीक है, उसके साथ साथ ही स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र यानी स्कूल में जो प्रमाण पत्र मिलता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसको मांगा जाता है। चलिए, हम कौन है, कैसे हैं, उम्र कितना है, सब कैसे पहचाना जाता है, कुछ पहचान पत्र होना चाहिए ना। तो हम लोग सबके पास होता है, जैसे कि भी हम सबके पास अभी 80% लोगों के पास आधार कार्ड, 80 से 90% लोगों के पास बढ़िया आधार कार्ड है। मैं बढ़िया क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि उनके मैट्रिक के हिसाब से उनका आधार कार्ड नहीं है। मैट्रिक में उनका डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2001 और आधार कार्ड में है कुछ और है, या आधार कार्ड में 1/1/2001 एक मतलब एक कर दिया ऐसा आधार कार्ड वाला। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या लगता है, आपका जन्म प्रमाण पत्र लग सकता है और आधार कार्ड में समझ ही रहे हैं। साथ ही में आपका समझ 5-6 कम से कम 10 फोटो ऐसे होने चाहिए जो पासपोर्ट साइज के, इस तरह कुछ फोटो होने चाहिए। ठीक है, ताकि आप किसी भी डॉक्यूमेंट में लगा सकें। और कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, अब जैसे मैट्रिक पास कर लिए तो आप क्या करेंगे, या तो कोई वैकेंसी यानी कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे या कोई स्कॉलरशिप के लिए। उन दोनों जगह पे आपको सबसे आवश्यक चीज़ क्या लगता है, जाति और आय प्रमाण पत्र। जाति से क्या होता है, जाति अगर आपका है, कोई फॉर्म भर रहे हैं तो देखते हैं अगर आप ST SC हैं तो आपका फीस कभी माफ़ हो जाता है, और OBC या जनरल तो उसको 100 रुपये लगता है। तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा के हमेशा रखें, ध्यान रहे 6 महीने के भीतर का होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र क्या होता है, इससे कि आपके पूरी फैमिली का इनकम के बारे में पता चलता है। इस सर्टिफिकेट के बनाने से आपका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो स्कॉलरशिप होते हैं उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र। बहुत सारे ऐसे वैकेंसी आती है जो कि स्टेट लेवल यानी राज्य लेवल की होती है, राज्य के द्वारा निकाली जाती है। उसमें सेम उसी राज्य के लोगों को फॉर्म भरने का होता है, तो आप हमेशा अपना डोमिसाइल बना कर रखें। ठीक है, या अदर स्टेट के लिए बनवा सकते हैं, बहुत सारे स्टेट में डिमांड किया जाता है। ठीक है, आप जब भी अपना डॉक्यूमेंट रखते हैं तो साथ साथ एक चेकलिस्ट भी बना कर रखें, कहीं जा रहे हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा। अगर आप घर से निकल रहे हैं तो पहला मैंने 3 भागों में इसको डिवाइड किया है, एक एक करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग पहला शैक्षणिक दस्तावेज, जैसे कि जो आप जो पढ़ाई किए हैं उसके बारे में, उसमें क्या क्या होना चाहिए, आपका मार्कशीट, TC और कैरेक्टर प्रमाण पत्र। दूसरा चीज़ में क्या रखा गया है, आपका आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और फोटोग्राफी पहचान के लिए। ठीक है, और विशेष प्रमाण पत्र यहाँ पर क्या दिखाया गया है, देखिए जैसे कि मैंने पहली बात किया था, जाति, आय और डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र हमेशा अपने पास बनवा कर रखना ही चाहिए 10वीं के बाद, क्योंकि कब किस वैकेंसी में लग जाए या स्कूल में मांग लिया जाए किसी को कुछ पता नहीं। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव मेरे द्वारा है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वो भी अच्छी बात है, मैं हूं ना बताने के लिए। चलिए, सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी हमेशा रखें। मूल दस्तावेज के साथ कम से कम
5 या 10 फोटो कॉपी हमेशा तैयार रखें, ठीक है। साथ ही समय पर बनवाएं, यानी जरूरत पड़े तब, ये है कि जब जरूरत पड़े तो ऑफिशियल बनवाने के लिए। कई बार होता है कि सीओ नहीं बैठते, सीओ साहब नहीं बैठते हैं, या जो आपका आर होता है रेवेन्यू ऑफिसर वो नहीं बैठते हैं, किसी कारण छुट्टी पे या कहीं गए होते हैं दौरे पे, या पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में भी बहुत सारा काम होता है, मतलब समझ सकते हैं ना। मतलब आपको पहले से बना कर रखना है, ये नहीं कि जब काम पड़े तब बनवाना है। आप देखिए जब एक्सपायर होने वाला 1 महीने पहले अप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता है तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। आप लोग कमेंट में टाइप करें नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे, तो मैं बना दूंगा उसके लिए वीडियो। चलिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो अपने डॉक्यूमेंट है हमेशा इस दस्तावेज को हमेशा फाइल में सुरक्षित रखें। ये नहीं ये फाइल आपका इस रूम में है तो आपके डेस्क में है, या क्या बैग में है, या कोई कॉपी में, ऐसा नहीं। अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है उस सबको एक फाइल में रखें, ताकि समय आने पे वो इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और मैं अभी वीडियो नया नया शुरू किया हूँ, पहले मैं वीडियो छोड़ दिया था बना करके, बट मैंने अब फिर से शुरू किया है। मेरा सपना है कि कम ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों को मैं नॉलेज वाली वीडियो दे पाऊँ, ताकि वो उनका समय रहते हुए सब सपना साकार हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।